व्यूअर्स, सऊदी अरब की सरजमीन पर एक नया इनकलाब आ चुका है। वो ख्वाब जो बरसों से गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के दिल में था, अब हकीकत बन गया है। सऊदी अरब ने ऐसा तारीखी कदम उठाया है जिसने अरब दुनिया की वर्क वीज़ा पॉलिसी बदल कर रख दी है। अब ना कफील की जंजीर, ना इजाज़तनामों का इंतज़ार, सिर्फ टैलेंट, काबिलियत और मौके। सवाल ये है कि क्या आप भी सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड होल्डर बन सकते हैं? क्या ये नया निज़ाम सिर्फ दौलतमंदों के लिए है या हुनरमंद अफराद के लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है? सऊदी अरब में जाने वाले प्रोफेशनल अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने ग्रीन कार्ड यानी प्रीमियम रेजिडेंसी स्कीम मुतारिफ करवा दी है। प्रीमियम रेजिडेंसी की कितनी इकसाम हैं और इनको किन किन सब कैटेगरीज में तकसीम किया गया है? सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंस स्कीम में कौन कौन से शोबे शामिल हैं? सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड होल्डर्स, गैर मुल्की डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं? सऊदी अरब में डॉक्टर्स और वाइट कॉलर जॉब्स की तनख्वाह कितनी है? सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कौन कौन सी सहूलियात हासिल होती हैं? सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है? कौन कौन से लोग इसके अहल हैं? सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए किन किन दस्तावेजात की जरूरत होती है? क्या सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड होल्डर अपनी फैमिली मेंबरान को अपने साथ ले जा सकता है? इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं हफ्सा आसिफ। व्यूअर्स, सऊदी अरब ने अपनी मैशत को आलमी सरमायाकारी और स्किल्ड वर्कर्स के लिए मजीद पुरकशिश बनाने के मकसद से प्रीमियम रेजिडेंसी स्कीम मुतारिफ करवा दी है, जो मुख्तलिफ इकसाम और कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। इस स्कीम के तहत गैर मुकीम अफराद को महदूद या गैर मियाद मुद्दत के लिए सऊदी अरब में रिहाइश, कारोबार और सरमायाकारी के खसूसी हकूक हासिल होंगे। अहम इकसाम में स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी, जिसमें साइंस, सेहत और तहकीक के माहिरीन, गिफ्टेड रेजिडेंसी में सकाफत, फ़नून और खेलों के माहिरीन, इन्वेस्टर्स रेजिडेंसी में सरमायाकार, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी में बिजनेसमैन, कारोबारियाँ, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में ऑनर रेजिडेंसी में जायदाद खरीदने वाले गैर मुल्की शामिल हैं। ये स्कीम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत, जदीद टेक्नोलॉजी, गैर मुल्की सरमाया और तख्लीकी शोबों को मुमलिकत में फ़रोग देना है। सऊदी अरब में प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने वाले डॉक्टर्स ने रियाद में होने वाली एक तकरीब में सऊदी अरब की रेजिडेंसी स्कीम के फ़वाइद शेयर किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। गैर सरकारी तौर पर सऊदी ग्रीन कार्ड के नाम से पहचानी जाने वाली स्कीम का मकसद कौमी मैशत में हिस्सा डालना और मुमलिकत को टैलेंट, सरमायाकारी और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकज़ के तौर पर सामने लाना है। डॉक्टर सहाम उस्मान उमर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में एसोसिएट कंसल्टेंट है। उन्होंने ग्लोबल हेल्थ एग्जीबिशन के दौरान बताया कि प्रीमियम रेजिडेंसी के बहुत फ़ायदे हैं, जिनमें से एक नकलो हरकत की आज़ादी है। डॉक्टर सहाम उस्मान उमर का कहना था, सऊदी अरब में नई रिहायशी हैसियत की वजह से उन्हें अपने काम की जगह पर काफ़ी सहूलतें मिल रही हैं और अब वो मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों के कई हस्पतालों में मरीजों का इलाज कर सकती हैं। डॉक्टर सहाम 2000 में सऊदी अरब आई थी। उन्होंने कई सऊदी शहरों में खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें कसीम और जबील भी शामिल हैं। इसके बाद वो रियाद मुंतकिल हो गई, जहाँ उन्होंने नेशनल गार्ड अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं, प्रीमियम रेजिडेंसी से हमें यह आज़ादी है कि हम एक से दूसरे अस्पताल और एक शहर से दूसरे शहर जाकर अस्पतालों में मावनत फराहम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन अस्पतालों में जहां दिल के अमराज के डॉक्टर्स की तादाद कम है। इस सहूलत से कबल आप सिर्फ इसी अस्पताल में काम कर सकते थे जहां आप मुलाजमत करते हैं, मगर अब डॉक्टर दूसरी जगहों पर भी काम कर सकते हैं। इन अस्पतालों में जाकर जहां स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट नहीं है, अपनी महारत को इस्तेमाल करके दीगर मरीजों की मदद कर सकते हैं। आला दर्जे की खिदमात के हसूल की तलाश और मैशत की तामीर के लिए प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड 2019 में मुतारिफ करवाया गया था, ताकि इंतहाई आला दर्जे की काबिलियत के हामिल प्रोफेशनल को तरगीबात देकर सऊदी अरब में रहने की इजाज़त दी जाए। सेहत से मुतालिक गुज़श्ता बरस होने वाली नुमाइश में कई डॉक्टर्स को प्रीमियम रिहाइश की सहूलत दी गई थी। डॉक्टर अयाब सुलेमान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल और फेफड़ों के अमराज, सर्जरी और ट्रांसप्लांट के लिए किंग अब्दुल अजीज सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दिल की तस्वीरें लेकर इलाज करने के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी प्रीमियम स्कीम रेजिडेंसी के बारे में अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि इस स्कीम की वजह से उन्हें सफ़र, काम और दीगर मकामात पर अपने हुनर से फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत हासिल हो गई है। वो कहते हैं कि मैंने रेजिडेंसी कार्ड के लिए गुज़श्ता साल दरख्वास्त दी थी और ज़रूरी तकाज़े पूरे करने के बाद चंद महीनों के अंदर मुझे प्रीमियम रेजिडेंसी मिल गई। इस रेजिडेंसी की वजह से अब मुझे सऊदी अरब से बाहर जाने या यहाँ वापस आने के लिए इजाज़त दरकार नहीं।
सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी की सहूलत देने का मरकज़ रिहाइश की 7 इक़साम की इजाज़त फराहम कर सकता है, जिसमें स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी, सरमायाकारी करने वालों के लिए रेजिडेंसी, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, रियल एस्टेट की मलकियत की रेजिडेंसी, महदूद मुद्दत के क़याम की रेजिडेंसी और लामहदूद मुद्दत के लिए रेजिडेंसी शामिल है। सऊदी अरब में डॉक्टर्स और वाइट कॉलर मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर्स की तनख्वाहें कुछ इस तरह हैं कि जर्नल फिजिशियन के लिए माहाना तकरीबन 15,000 ता 30,000 सऊदी रियाल तक हो सकती है, जबकि स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट्स की तनख्वाहें माहाना 40,000 ता 45,000 सऊदी रियाल तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरी तरफ वाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अकाउंटेंट वगैरह की तनख्वाहें अमूमी तौर पर माहाना 8,000 ता 25,000 सऊदी रियाल के दरमियान देखने में आई हैं। तजुर्बे, कंपनी की नौयत और शहर के हिसाब से ये तय होती हैं। सऊदी अरब में इनकम टैक्स ना होने के बराबर है, जिसका मतलब यह है कि खालिस तनख्वाह की रकम मजीद बेहतर बचत की सलाहियत फराहम करती है। सऊदी अरब में इन शोबों की तनख्वाहों का अगर पाकिस्तानी रुपए से मवाजना किया जाए तो IT इंजीनियर्स की माहाना तकरीबन 11 ता 13 लाख तक तनख्वाह आम है। इंजीनियर्स की माहाना 8 लाख ता 60 लाख तक हो सकती है। सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कौन कौन सी सहूलियात हासिल होती हैं, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को सऊदी अरब में बगैर कफील के रहने, काम करने और कारोबार करने का हक हासिल होता है। कफालत निज़ाम से आज़ाद, रवायती कफील या स्पॉन्सर के निज़ाम की ज़रूरत नहीं, यानी मुलाजमत, कारोबार या रिहाइश के लिए किसी सऊदी शहरी की ज़मानत दरकार नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर सऊदी शहरियों की तरह कारोबार कायम कर सकता है, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकता है, कंपनी खोल सकता है और मकामी पार्टनर के बगैर बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर को सऊदी अरब में रिहायशी, तिजारती और सनती मकासद के लिए सऊदी अरब के बेशतर शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने, किराए पर लेने या फ़रोख्त करने की भी इजाज़त होती है। मक्का और मदीना में ग्रीन कार्ड होल्डर को सऊदी अरब में मखसूस शराइत के साथ प्रॉपर्टी खरीदने, किराए पर लेने या फ़रोख्त करने की इजाज़त होती है। ग्रीन कार्ड होल्डर सऊदी अरब में गाड़ियां अपने नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से हासिल कर सकते हैं और सऊदी शहरियों जैसी सहूलत से गाड़ियां खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन और दीगर अहले खाना को भी अपने साथ सऊदी अरब रिहाइश दिला सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर को सऊदी अरब में पब्लिक और प्राइवेट दोनों इदारों में सेहत और तालीम की वही सहूलियात दस्तयाब हैं जो सऊदी शहरियों को हासिल हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर को सऊदी अरब से फ्री एंट्री और एग्जिट यानी बगैर किसी खसूसी इजाज़त के आने और जाने की इजाज़त है। जब चाहें सऊदी अरब में दाखिल या बाहर जा सकते हैं, यानी खरूज और री एंट्री पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सहूलियात की बात की जाए तो सऊदी बैंकों में अकाउंट खुलवाना, क्रेडिट कार्ड या लोन हासिल करना, इंश्योरेंस और दीगर मालियाती खिदमात लेना निस्बतन आसान हो जाता है। इसके अलावा रोज़गार की मुकम्मल आज़ादी होती है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे में मुलाजमत, कंसल्टेंसी या खुद अपना कारोबार चलाने की इजाज़त होती है। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं, ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए किन किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। व्यूअर्स, सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड या प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने के लिए दरख्वास्त दहिंदा को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त देना होती है। इसकी 2 बुनियादी इक़साम हैं, परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंसी। अहल अफराद में वो गैर मुल्की शामिल हैं जो सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मकीम हैं, जिनका माली रिकॉर्ड साफ़ है, कोई मुजरिमाना पस मंज़र नहीं और माली तौर पर खुद मुख्तार हैं। दरख्वास्त दहिंदा की कम अज़ कम 21 साल उम्र हो, दुरुस्त पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, रिहाइश या वर्क परमिट की कॉपी और सिक्योरिटी क्लियरेंस पेश करना होती है। मुस्तकिल रेजिडेंसी के लिए फ़ीस तकरीबन 8 लाख रियाल, जबकि सालाना रेजिडेंसी के लिए 1 लाख रियाल है। मंजूरी के बाद हामिलीन को सऊदी अरब में कारोबार, जायदाद और आज़ादाना नकलो हरकत की मुकम्मल इजाज़त मिल जाती है। व्यूअर, सऊदी अरब का विजन सिर्फ 2030 नहीं बल्कि आलमी लीडरशिप 2050 का आगाज़ है। वो वक्त गुजर गया जब गैर मुल्की महज मुलाजिम थे, अब वो मुल्क के मुआशी शराकतदार बन सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट और स्किल है, विजन है और एतमाद है तो शायद अगले सऊदी ग्रीन कार्ड होल्डर आप ही हों और यूँ आपका ख्वाब सऊदी अरब की प्रीमियम रेजिडेंसी की सूरत में पूरा हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।